सुप्रीम कोर्ट में जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जवाब वहां डाला गया, मैं उसको बड़े गौर से पढ़ रहा था और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हुई वहां पे। जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, कई सारी ऐसी चीजों का जिक्र उसमें हुआ जिनका इस हुकूमत से कोई लेना देना ही नहीं। मैं हैरान हुआ जब मैंने उसमें ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स के नाम सुने जिन पावर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद मेरी हुकूमत में रखे गए थे, लेकिन उनको भी 370 और 35A के साथ जोड़ने का काम। टूरिज्म, जैसे 2019 से पहले कोई टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया ही नहीं। अमन, जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी कोई अमन था ही नहीं। अरे जहां पे आप दावा कर रहे हो वहां पे इस चीज का भी जवाब दो कि वो नए इलाके कैसे मिलिटेंसी के शिकार हुए। अब पुंछ में जिस तरह के हमले देखने को मिले, रजौरी में जिस तरह के हमले देखने को मिले, अरे उसका भी जिक्र करते आप। सुप्रीम कोर्ट केस जो आपने फाइल किया उस पर क्यों खामोश? जो लगातार एक के बाद एक पिछले 1-2 साल में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया कश्मीर में, जो कई सालों से हमने नहीं देखा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? उस पे खामोश क्यों? जिस G20 का आप थकते नहीं हो ढंढोरा पीटने में, उसके साथ ये भी कहते ना कि उस मीटिंग को वहां करने के लिए आपने श्रीनगर के लोगों को घर में कैद रखा। आपको बाकी मुल्क से पता नहीं कितने और हजार वहां पे फौज तैनात करनी पड़ी। एक एक जो बाहर से मेहमान आया उनको 2-2, 3-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। अरे वो भी लिखते आप। फिर आप क्यों नहीं लिखते हो कि जब हमारे बेताज बादशाह इस रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 15 मिनट के लिए हमारा रास्ता बंद किया जाता है। मुझे याद है जब मैं घर से सेक्रेटेरिएट जाता था, ट्रैफिक लाइट के सामने मेरी गाड़ी रुकती थी, और ये श्रीनगर की बात, और फिर बत्ती चेंज हो जाती थी, मेरी गाड़ी निकल जाती थी। मेरे मिनिस्टर ट्रैफिक लाइट पे रुकते थे। यहां आज हाल ये है कि जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं जाते हैं तो जितना वजीर आजम के लिए दिल्ली में रास्ता बंद होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रास्ता बंद किया जाता है। मैंने खुद गिने गाड़ियां। नहीं, शेम नहीं ना, अभी इनकी मजबूरी है। मजबूरी है क्योंकि हालात ठीक नहीं है, डरे हुए हैं। इसके बिना वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। बदकिस्मती उनके मेरे घर के सामने से गुजरना पड़ता है। टू 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 मैं साइरन सुनता हूं, कहता हूं देखता हूं कौन गुजर रहा है। यकीन माने, पहले 4 मोटरसाइकिल एक के बाद एक टू 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 टू, तेरा रास्ता बंद करने का टाइम आ गया, बंद। उसके बाद जीपों में हाथ यूं यूं टू 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 टू, रुको। बेचारा जिसकी गाड़ी साइड पे पार्क हुआ हो उसको तो कहते हैं हटाओ गाड़ी यहां से, चलो यहां पार्किंग नहीं। जो स्कूल के बाहर अपने बच्चों को उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी की मां, किसी की बहन, किसी का ड्राइवर, कहते चलो हटो, ले जाओ गाड़ी। सारा रास्ता साफ करके उसके बाद फिर 4 गाड़ियां, फिर कहीं बीच में छुपाई हुई गाड़ी एक, जिसमें हमारे एलजी साहब फिर निकल जाते हैं। अब एक तरफ से तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि हालात बिल्कुल ठीक हैं,
अगर हैं तो जो आपने श्रीनगर में ये साइकिल सजाए हुए हैं, जरा उन पे बैठ के सवारी करिए ना, उन पे बैठ के घूमिए। मैं मानूं हाँ जनाब हालात इतने ठीक हैं कि जो एज चीफ मिनिस्टर मैं नहीं कर सका, मैं गाड़ी में बैठता था, आज हालात इतने ठीक हो गए हैं कि हमारे एलजी साहब अब साइकिल पे बैठ के बिना ज्यादा सिक्योरिटी के 10 आगे 2-4 बंदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इतने वो अब ठीक समझते हैं हालात को कि वो गुजरने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताइए ना, अब सच क्या है? क्या सच वो है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, या सच वो है जो हम जमीनी सतह पे देखते हैं?